जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम। आयुर्वेद भजन तथा अध्ययन चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। और आइए हम अध्ययन की ओर प्रवेश कर रहे हैं। अध्ययन के क्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद 5वां अध्याय के 10 श्लोक पूर्ण हुए हैं और हम 11वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ नारद जी वेदव्यास को समझा रहे हैं कि महाराज आपने कौवा तीर्थ बनाया है लेकिन हंस तीर्थ नहीं बनाया, इसलिए आपको शांति नहीं मिल रही। यानी कि सकामता का आपने बहुत निरूपण किया है लेकिन भगवान की निष्काम भक्ति आपने कभी कहा ही नहीं, ऐसा कह रहे हैं। तो आइए आगे चलते हैं। प्रारंभ करने पूर्व मेरे सदगुरुदेव जिन्होंने मुझे भागवत पढ़ाई थी, आचार्य चरण श्री भवानी शंकर निर्मला गुरुदेव और डॉक्टर श्री शिवकरण पांडे गुरुदेव के चरणों को स्मरण करता हूँ। आइए अध्ययन की ओर प्रवेश करते हैं। 11वें श्लोक में तदेवाग विसर्गो जनताघ विप्लव यस्मिन् प्रति श्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यच शृण्वन्ति गायन्ति क्रीडन्ति साधवः। तद्वाग विसर्गः माने उस वाणी के प्रयोग से जनताघ विप्लव, जनता माने जनता के लोगों के, अघ माने पाप, विप्लव माने नाश होता है। उस वाणी के प्रयोग से लोगों का पाप नाश होता है। यस्मिन माने जिसमें, प्रति श्लोकम माने प्रत्येक श्लोक में, अबद्धवती अपि माने अपशब्दों से युक्त होने पर भी, अबद्धवती अपि माने अपशब्दों से युक्त होने पर भी, अथवा जिसमें लयबद्ध नहीं है ऐसे श्लोक हो तो भी, दोनों अर्थ निकलते हैं इसके, तो भी अनंतस्य यशः अंकितानि, अनंतस्य माने अनंत भगवान के, यशः माने यश को, अंकितानि माने अंकित किए गए, नामानि माने जो नाम है, अगर उसको ग्रहण करें तो यत माने जिस, यत माने जो, साधवः माने साधु लोग, शृण्वन्ति माने श्रवण करते हैं, गायन्ति माने गायन करते हैं, और गृह्णन्ति माने ग्रहण भी करते हैं। भगवान अनंत के विषय में आपने बहुत चर्चा अगर कर लिया, कोई श्लोकबद्ध नहीं हो, कहीं अपशब्द पड़ गए हो तो भी कोई समस्या नहीं है, फिर भी भगवान के विषय में अगर चर्चा हो तो विद्वान लोग, महापुरुष लोग उसका श्रवण भी करते हैं, गायन भी करते हैं और उसका पालन भी करते हैं। ये बता रहे हैं नारद जी। तो इसलिए आप ऐसा ग्रंथ बनाओ। फिर आगे, नैष्कर्ममप्यच्युत भाववर्जितम् न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् कुता पुनः शाश्वत भद्रमेश्वरे, कुता पुनः शाश्वत भद्रमेश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्। यत माने जो, नैष्कर्म्यम माने ब्रह्म को विषय करने वाला, निरंजनम माने उपाधि को नाश करने वाला, ज्ञानम अपि माने ज्ञान भी, अच्युत भाव वर्जितम माने भगवान की भक्ति से अगर रहित हो तो, ज्ञान बहुत क्षमतावान है लेकिन वो अगर भगवान की भक्ति से रहित हो तो, अलम न शोभते उसकी पर्याप्त शोभा नहीं होती है। अलम माने पर्याप्त, न शोभते माने शोभा नहीं होगी। ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन भगवान की भक्ति नहीं हो उस ज्ञान में तो कोई शोभा का काम नहीं होगा, कोई शोभा नहीं होगी उसमें। अलम न शोभते, पुनः कुतः माने फिर कैसे, शाश्वत साधन और फलाफल दोनों में, अभद्रम माने दुख रूप काम्य कर्म, दुख रूप काम्य कर्म, ईश्वरे न अर्पितम माने भगवान में अगर अर्पण नहीं किया हो तो,
ईश्वरे माने भगवान में न अर्पितम माने अर्पण नहीं किया गया अकारणम कर्म अपि न शोभते। अकारणम कर्म अपि माने निष्काम कर्म भी न शोभते माने शोभा नहीं देता। आपने कर्म किया, निष्काम कर्म किया, लेकिन वो भगवान में समर्पण नहीं हो तो उससे कल्याण हमें नहीं मिलता। यानी कि जीवन में जो भी कर्म करते हैं वो भगवान में समर्पण होना चाहिए। हमारा कर्म जो भी कर्म करते हैं, एक बात, जैसे हम हल चला रहे हैं, हल चलाने के लिए चले गए खेती में, तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? हल चलाएंगे, हल चलाने के बाद में यहाँ से अन्न होगा, अन्न होने के बाद में हम खाएंगे, तो उसमें कोई फायदा नहीं है। तो हमें क्या भावना आनी चाहिए? हम हल चला रहे हैं, यहाँ से अन्न पैदा होगा, इसे हम भगवान को भोग लगाएंगे और भगवान की प्रसादी हम खाएंगे। इस भाव से अगर हल चलाने के लिए निकल गए तो हल चलाना भी भगवत प्राप्ति का मार्ग बनता है। तो इसलिए कोई भी संसार का कार्य करें तो भगवान में समर्पित होते हुए करना चाहिए, भगवान में जुड़ते हुए करना चाहिए। अगर तपस्या भी किया आपने, अगर ज्ञान भी किया, अध्ययन भी किया, लेकिन वो भगवान से जुड़ा नहीं है, भगवान की भक्ति से नहीं जुड़ा है, तो फिर उसका कोई काम नहीं। आगे द्वितीय स्कंद में आता है तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विधा सुमंगला क्षेमं न बिंदन्ति बिना यदर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। बड़े बड़े तपस्वी, दानी लोग, ज्ञान परायण लोग अगर भगवान को समर्पण नहीं करते तो कोई काम का नहीं है। क्षेमं न बिंदन्ति, वो कल्याण को प्राप्त नहीं करेंगे। तो इसलिए भगवान से जुड़ा हुआ होना चाहिए। हमारा ज्ञान भी भगवान से जुड़ा हुआ होना चाहिए और हमारा कर्म भी जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो नारद जी यही बात बता रहे हैं, आप ज्ञान तो बहुत प्रस्तुत करते हो, लेकिन भगवान से अलग करते हो, भगवान को छोड़ करके करते हो। भगवान को छोड़े भी ना करो, आप भगवान को ही मांगने का ज्ञान आप प्रस्तुत करो, भगवान से मांगने का ज्ञान प्रस्तुत न करो। हम क्या करते हैं? भगवान से मांगते हैं, नहीं, भगवान को ही मांगो। तो ऐसा ज्ञान आप तैयार करो, ये बात बता रहे हैं नारद जी। तो आइए आगे। अथो महाभाग भवान मोघदृक् शुचिश्रवा सत्यरतो धृतव्रतः उरुक्रमस्याखिल बन्धमुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्। महाभाग माने हे महाभाग्यशाली वेद व्यास, ये संबोधन है। अथ माने इसके आगे भवान, आप तो अमोघ दृक् माने अमोघ दृष्टा हैं। आप तो अमोघ दृष्टा हैं। शुचिश्रवा माने पवित्र कीर्ति वाले हैं, और सत्य रतः माने सत्य रत हैं, सत्य में रत हैं आप, और धृत व्रतः माने आपने व्रत का धारण किया है, यानी कि ब्रह्मचर्य आदि व्रत का आपने धारण किया है। और इसलिए अखिल बंध मुक्तये माने संपूर्ण बंधन की मुक्ति के लिए, संसार के जितने भी बंधन है उससे मुक्ति पाने के लिए समाधिना माने समाधि के द्वारा, उरुक्रमस्य माने भगवान के, तद विचेष्टितम माने उन लीलाओं का, भगवान की जो लीलाएं हैं उन लीलाओं का अनुस्मर माने आप स्मरण करो, उन लीलाओं का आप स्मरण करो, फिर वर्णन भी करो आप। तो भगवान की जो लीला है उसका वर्णन करो आप, तो इससे काम बनेगा। फिर आगे कहते हैं ततोन्यथा किंचन यद विवक्ष्यता पृथक दृशस्तद कृत रूप नामभिः न कुत्रचित् क्वापि न दुस्थिता मतिरे लवेत वाताहत नौरिवास्पदम्। ततः अन्यथा माने उसके अन्यथा, किंचन माने कोई भी, विवक्ष्यतः माने कहने की इच्छा करने वाला व्यक्ति का, पृथक दृशः माने अनात्म वस्तु में दृष्टि जाने पर, पृथक दृशः माने अनात्म वस्तु में दृष्टि जाने पर,
तत्कृत रूप नाम भी माने उसकी इच्छा से उत्पन्न होने वाला नाम और रूप से, उसकी इच्छा से उत्पन्न होने वाला नाम और रूप से कुत्रचित माने कहीं भी, क्वापि कभी भी, कुत्र कभी भी, दुस्थिता मति माने दुस्थित मति, दुस्थित बुद्धि, आस्पदम न लभेत, आस्पदम माने स्थान को, न लभेत माने प्राप्त नहीं करती है। बोले कैसे? बात आहत नौहु इव, बात माने हवा से, आहत माने मारा हुआ, नौ इव माने नौका की तरह। अगर नौका किसी समुद्र के बीच में हो और हवा चल गई तो उस नौका की स्थिति क्या होगी? वो अपने गंतव्य की ओर तो नहीं जा पाएगा, कभी इधर करेगा कभी उधर करेगा। तो उसी तरीके से जो बाहर की वस्तु में आपने व्याख्या की है बाहर के विषय में, तो लोगों की बुद्धि भी वहीं जाएगी, क्योंकि हम जो जिन चीजों को सोचते हैं वही दिमाग में चलता है। हम किसी के विषय में हमने चर्चा की, किसी के विषय में वो आधा घंटा तक बैठ करके किसी के साथ में चर्चा की हमने कि वो बहुत अच्छे आदमी ऐसे ऐसे ऐसा काम करते हैं, तो आधा घंटा तो हमने उनकी चर्चा की। तो निकल के जब हम चले जाते हैं, चले जाने के बाद में और आधा घंटा एक घंटा वही हमारे दिमाग पर बैठ जाता है, जिसकी हमने चर्चा की थी वही हमारा दिमाग पर बैठ जाता है। तो हम जो चीज की चर्चा करते हैं वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है, ऐसा सिस्टम में है। तो आपने तो भगवान के विषय में इतनी चर्चा नहीं की, संसार के विषय में चर्चा की, तो लोग पढ़ेंगे तो क्या होगा? संसार के विषय में ही सोचेंगे। कम से कम आपने ऐसा ग्रंथ तैयार किया कि केवल भगवान के विषय में ही आपने अगर तैयार किया तो केवल भगवान के विषय में ही सोच पाएंगे, इसलिए आप ऐसा ग्रंथ तैयार करो, ये बात बता रहे हैं। आगे फिर जुगुप्सितं धर्म कृतेनुशासत स्वभाव रक्तस्य महान् व्यतिक्रम यद वाक्यतो धर्म इति तरस्थित न मन्यते तस्य निवारणं जन। जुगुप्सितं माने निंदनीय कर्म को, धर्म कृते माने यही मुख्य धर्म है ऐसा मान करके, ये ऐसा मान करके निंदनीय कर्म को यही मुख्य धर्म है। धर्म कृते माने धर्म बना करके, अनुशासतः माने आदेश करने वाले आपका ये जो काम है, स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रम। स्वभाव रक्तस्य माने स्वभाव से ही जो रक्त है, स्वभाव से ही जो विषय में अनुरक्त हैं, ऐसे लोगों के लिए महान माने बहुत बड़ा, व्यतिक्रम माने उल्टा होगा, व्यतिक्रम माने उल्टा होगा। यानी कि जुगुप्सितम माने अन्य ग्रंथों में आपने निंदनीय कर्म का व्याख्या किया है, जुगुप्सितम का मतलब है निंदनीय। तो दो प्रकार के बताते हैं यहाँ विद्वान लोग। एक तो निंदनीय कर्म, वेद व्यास ने ये बात बताई कि सकाम की ओर लोगों को प्रेरणा की, ये पाठ करो तो लड़का होगा, ये पाठ करो तो ऐश्वर्य होगा, ये पाठ करो तो जमीन मिलेगा, ये सब बातें वेद व्यास ने बताई है। लेकिन और दूसरी बात निंदनीय कर्म के विषय में, दूसरी बात बलि के विषय में भी वेद व्यास ने कहा है। बलि का जो विषय है, पशु बलि के विषय में भी कहा गया है। तो ये जो आपने काम किया ये बहुत निंदनीय है, क्योंकि आपने काम तो अच्छा किया था, परंतु क्या होगा? स्वभाव रक्तस्य माने जो स्वभाव से संसार में अनुरक्त हैं, इनके लिए महान व्यतिक्रम बहुत उल्टा होगा। क्योंकि यद वाक्यतः माने यत माने जिसके, वाक्यतः माने वाक्य को, धर्म इति माने धर्म यही है, मतलब यही है, बलि देना ही धर्म है, या तो सकाम कर्म करना ही धर्म है। इति ऐसा इतरः माने अज्ञानी लोग
स्थितः माने रहते हैं, इसी में रहते हैं, इसी को मानते हैं ये लोग। तस्य निवारणम जनः न मन्यते। तस्य निवारणम माने उसका निवारण जनः माने जन लोग न मन्यते माने नहीं मानते हैं, कोई नहीं मानेगा। मतलब आपने बलि का विधान तो किया है शास्त्रों में, लेकिन उसको हटाने के लिए किया है, निवारण के लिए किया है, लेकिन लोग उसी को प्रमाण मान करके और बलि करेंगे और पशु बलि का करेंगे। हाँ, वेद व्यास ने बलि के विषय में लिखे हैं, पशु बलि के विषय में स्पष्ट रूप से लिखे हैं, लेकिन क्यों लिखे हैं वेद व्यास ने? वेद व्यास को लगा रोज पशु हिंसा हो रही है तो हम ऐसा एक विधान बना देंगे, उस विधान में चल करके अगर किसी ने पशु हिंसा की तो रोज हिंसा हो रही है तो कम से कम होंगे। ऐसा विचार करके उन्होंने क्या किया कि ये यज्ञ करो और बलि करो। जैसे अश्वमेध यज्ञ करो 1 साल लगता है, तो उसके बाद में घोड़े की बलि करो। ये कलयुग में तो ये नियम नहीं है, द्वापर तक था। तो ऐसा लिख दिया उन्होंने और कई बलि के विधान लिख दिए, क्योंकि रोज जो मर रहे हैं तो रोज तो यज्ञ कर नहीं सकते लोग। जीवन में 1 बार 2 बार करेंगे, साल में 1 बार करेंगे, उससे ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे। तो जो रोज मर रहे हैं उनकी जो मौत है उसकी संख्या तो कम होगी, ऐसा विचार करके उन्होंने लिख दिया था। लेकिन लोगों ने क्या किया कि वेद व्यास ने लिखे हैं कि बलि करनी चाहिए, तो हम रोज क्यों न करें, रोज क्यों न खाएं, ऐसा सोच करके लोग हिंसा करने लगे। एक दृष्टांत देते हैं, हमारे बड़े विद्वान डॉक्टर श्री श्याम सुंदर पराशर जी ने सुनाए थे, बहुत बढ़िया लगता है मुझे ये दृष्टांत। एक विद्यार्थी था विद्यालय में, तो धूम्रपान करता था, छुप करके करता था और टॉयलेट के अंदर बैठ करके करता था विद्यालय में। तो एक दिन क्या हुआ, सर भी बाहर बैठे थे तो टॉयलेट के बाहर, और भीतर से धुआं आ रहा था। तो विद्यार्थी बाहर निकला, सर ने पकड़ लिया हाथ में और कहा कि अरे तू धूम्रपान करता है? तो उसने कहा सर बहुत गलती हो गई, क्षमा करो। तो कब से करता है? तो उसने कहा सर सच्ची बात बता दूं, बचपन में जो मेरे पिताजी थे वो कहते थे कि इसको जला करके ले आओ। हम जलाते थे और एक बार खींच लेते थे और ला करके पिताजी को देते थे। तो ऐसे हमें आदत हो गई धूम्रपान की हमें आदत हो गई सर। तो हम रोज पीते हैं, कम से कम भी 8-10 तो पीते ही हैं। तो सर ने कहा कि ये नहीं पीना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, इसमें स्वास्थ्य में खराब होगा। तो उसने कह दिया सर ये तो बचपन की आदत है, बिल्कुल बचपन की आदत है, मैं तो छोड़ नहीं सकता मैं। तो क्या करें? सर ने विचार किया, देखो बेटा एक काम करे, रविवार का दिन जो है वो छुट्टी का दिन है, वो एक ही दिन तू पीना और दिन छोड़ दे। तो हाँ सर ये बात तो मैं मान सकता हूँ। अब उसने क्या किया, जब आया रविवार और रविवार आने के बाद सारे के सारे धूम्रपान लेके आए और आकर के उसने अपने मित्रों से कहा अरे भाइयों ये जो रविवार है ना, ये छुट्टी के दिन धूम्रपान करना चाहिए, बहुत बड़ा महत्व है इसका। तो उसके मित्रों ने पूछे अरे कहाँ लिखा है? तो सर बताए कि इस रविवार में धूम्रपान करना चाहिए। तो अब तो जो धूम्रपान नहीं करते थे उनको भी कराना शुरू किया। यानी कि सर ने तो विचार किया था कि अभी धूम्रपान कर रहा है तो इसको क्या करें, धूम्रपान से इसको हटा दें। धूम्रपान से इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी तो छोड़ नहीं सकता, तो पहले रविवार का विधान बनाएं। तो फिर कुछ समय के बाद में 15 दिन में 1 दिन का विधान बनाएं, फिर कुछ समय के बाद में महीने में 1 दिन का विधान बनाएं, तो धीरे धीरे छोड़ेगा। ऐसा विचार करके उसने सर ने रविवार के लिए कहा था, लेकिन उसी को प्रमाण पत्र मान करके उसने क्या किया, अब तो जो नहीं पीते थे उनको भी पिलाना शुरू किया, इसने धूम्रपान कराना शुरू किया। तो कहने का तात्पर्य यही है, शास्त्र में पशु बलि का जो विधान है वहां से हमें हटाने के लिए है, प्रवृत्त कराने के लिए नहीं है। लेकिन वेद व्यास महाराज आपकी जो बात है इससे तो लोग प्रवृत्त होंगे, बाहर नहीं जाएंगे, इससे बता रहे हैं नारद जी। और ये जो बलि का जो विधान है गलत विधान है। हाँ ग्रंथों में लिखे प्रवृत्त कराने के लिए नहीं, अलग कराने के लिए लिखे गए हैं। तो इसलिए बलि नहीं करना चाहिए, इससे हमारा कल्याण होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा इससे हमारा कल्याण। बहुत सोचने की बात है, बहुत ही सोचने की बात है। प्रायतर देवी मंदिरों में बलि दिखा जाता है, पशु बलि का विधान। एक बात हमें याद आई है कि आप जानते ही होंगे वैष्णव देवी का मंदिर है, वहां पशु बलि का विधान नहीं है।
पशु बलि का विधान नहीं। हमारे महाराज जी कहा करते थे इस विषय में कि क्या हुआ, पहले वहां भी बलि होता था, पहले वहां वैष्णव देवी नहीं बोलते थे। आप जानते ही होंगे वो जम्मू कश्मीर से ऊपर जाना पड़ेगा कटरा, कटरा से आगे लगभग 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने पर ही हम वैष्णव देवी पहुंचते हैं। तो वहां का जो पहले देवी ही कहते थे, वैष्णव देवी नहीं कहते थे। तो एक समय क्या हुआ, श्रीधाम वृंदावन में निम्मार्क संप्रदाय के एक आचार्य हुए हरिव्यास देवाचार्य नाम के आचार्य, हरिव्यास देवाचार्य। तो उनके मन में लगा कि बहुत नाम सुन रहा हूं, देवी जी का दर्शन करने का मन हो रहा है, तो चलते हैं। ऐसा विचार करके वो वृंदावन से चले गए वैष्णव देवी का दर्शन करने के लिए जम्मू कश्मीर की ओर, और पहुंच गए जम्मू। तभी उससे आगे पहुंच गए कटरा, और कटरा से फिर 14 किलोमीटर की वो चढ़ाई वो आगे चले। तो जब देवी माँ के मंदिर में पहुंचे तो बिल्कुल शाम का समय हो चुका था। जब मंदिर में पहुंचने ही वाले थे तो बाहर पशु बलि चल रहा था। उन्होंने देखा कि बहुत गलत काम हो रहा है। हम सोच रहे हैं कि माता के दर्शन के लिए आए, ये तो कोई माता नहीं है, तो राक्षसी दिख रही है, ऐसा विचार में आया। और वो वापस आए, और रात्रि का समय हो चुका था, कोई पानी भी उन्होंने ग्रहण नहीं किया, अन्न भी ग्रहण नहीं किया। तो आए वापस आकर के जंगल के बीच में बैठ गए। और रात्रि का जब समय हुआ, माता के मन में लगा कि स्वयं श्रीधाम वृंदावन से परम सिद्ध महापुरुष श्री हरिव्यास देवाचार्य महाराज जी आए, लेकिन अंदर भी नहीं आए, बाहर से वापस गए और अब तक जल अन्न भी ग्रहण नहीं किया। तो माता जी को भी बहुत दुख लगा, और माता भी मूर्तिमान होकर के वहां से निकल गई और पहुंच गई जहां हरिव्यास देवाचार्य जी बैठे हुए थे। और पहुंच करके हरिव्यास देवाचार्य महाराज से कहा, महाराज कृपा करो, अरे आप यहाँ आई हो, पानी क्यों, जलपान क्यों नहीं कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि आप परिचय दो। तो माता जी ने बताया कि आप जिसका दर्शन करने के लिए आए हो मैं वही हूँ। तो हरिव्यास देवाचार्य महाराज ने कहा, बहुत गलती हो रही है यहाँ, हम तो सोच करके जगत जननी सोच करके आ रहे थे यहाँ, तो आप निकल गई हो जगत भक्षिणी। ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि जगत जननी, आप तो जगत की माता हो ना, तो बकरी की भी माता हो आप, तो उसे क्यों मारा जा रहा है? तो माता जी ने कहा, महाराज ये गलती मेरे द्वारा नहीं हो रही है, यहाँ के लोग ऐसा कर रहे हैं, तो फिर क्या करें? तो महाराज ने बताया, इसको बंद करना पड़ेगा। बोले कैसे? कि एक काम करो, रात्रि में सपने में सभी को दर्शन दो, और दर्शन दे करके कहो कि आज से यहाँ पशु बलि नहीं होना चाहिए, तो बंद होगा। तो माता जी ने स्वीकार किया। तो हरिव्यास देवाचार्य महाराज ने कहा कि इतने से हम नहीं मानते हैं। बोले क्या करना पड़ेगा? आपको वैष्णव होना पड़ेगा, क्योंकि वैष्णव में ये विधान है कि वैष्णवता ग्रहण करने के बाद में मांस भक्षण नहीं कर सकते हैं। तो वो पाओगी? तो उन्होंने कहा मैं वो पाऊंगी। तो हरिव्यास देवाचार्य महाराज ने वो पुंडक तिलक लगाया, तुलसी की कंठी लगा दी, और गोपाल अष्टादशाक्षरी मंत्र सुनाया, और हरिव्यास देवाचार्य महाराज की शिष्या बन गई देवी, और उस दिन से वैष्णव देवी नाम रखा गया। और उसी दिन रात्रि के समय में जितने भी वहां की समिति के लोग थे, कमेटी के लोग, उन सब के सपने में पहुंच गई देवी और कहा कि मैं आज से वैष्णव हुई हूँ, हरिव्यास देवाचार्य महाराज से मैंने निम्मार्क संप्रदाय की दीक्षा ली है, तो आज से पशु बलि बंद होना चाहिए। ऐसा कहा तो सुबह सब जगह सबने देखा एक ही सपना। एक ने जाकर के सुनाया, मैंने ऐसा देखा सपने में। दूसरे ने कहा मैंने भी तो यही देखा। तीसरे ने कहा मैंने भी तो यही देखा। तो उन्होंने कहा कि हमसे गलती हो रही, तो आज से ही बंद कर दें। तो ऐसा विचार करके उन दिन से वहां पर बलि की प्रथा बंद हो गई है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि माता तो नहीं चाहती है, क्यों? तो हम कहते हैं जगत जननी, वो जगत की माता है ना, वो जगत की माता है, क्योंकि वो कुत्ते की भी माता है, बिल्ली की भी माता है, चूहे की भी माता है। अगर एक माता के 4 बेटे हैं, 3 बड़े बुद्धिमानी है, एक मूर्ख है, तो उन बुद्धिमानों ने मूर्ख को पकड़ लिया और मूर्ख का सिर काट दिया, और काट करके माता के सामने ले जाकर के समर्पण किया कि माता जी आपको उपहार हम दे रहे हैं। तो क्या माता मानेगी, प्रसन्न होगी? वो कभी नहीं हो सकती। इसलिए पशु बलि का जो विधान है वो गलत विधान है, गलत विधान है। पशु बलि ग्रंथों में हमें प्रवृत्त कराने के लिए नहीं है, हमें निवृत्त कराने के लिए, उससे हमें छुटाने के लिए पशु बलि का विधान ग्रंथों में लिखा गया है।
ये ध्यान देने की बात है। तो नारद जी यही बात बता रहे हैं वेद व्यास को, महाराज आपने तो लिख दिया, लोगों को प्रवृत्त करने के लिए नहीं, अलग करने के लिए लिखा था, लेकिन क्या करें, लोग उसी को प्रमाण पत्र मान करके अब तो रोज हिंसा करने लगे, इसलिए आपके द्वारा गलत काम हो रहा है, यही बात बता रहे हैं। तो फिर आगे कहते हैं, विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभो रनन्तपारस्य निवृत्तिता सुखम् प्रवर्तमानस्य गुणैर्नात्मनसे ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो। विचक्षणः माने विचक्षण व्यक्ति, बुद्धिमान पुरुषे अस्य अनंत पारस्य, अनंत पारस्य माने अनंत पार, अस्य माने ये, विभो माने व्यापक भगवान के, सुखम माने सुख को, निवृत्तितः वेदितुम अर्हति, निवृत्तितः माने निवृत्ति मार्ग से, वेदितुम माने जानने के लिए, अर्हति माने योग्य होता है, ये अर्हति माने योग्य होता है। अनात्मनः माने देहादि में अभिमान करने वाला व्यक्ति, गुणैहि माने गुणों के द्वारा, प्रवर्तमानस्य माने प्रवृत्त होता है, गुणों के द्वारा प्रवृत्त होता है, ततः माने इसलिए, भवान माने आप, विभोः चेष्टितम दर्शया, विभोः माने भगवान की, चेष्टितम माने लीला को, दर्शय माने दिखाओ अथवा वर्णन करो, आप भगवान की लीला को वर्णन करो। आगे बताते हैं, त्यक्त्वा सुधर्मं चरणाम्बुजं हरिरे भजन्न पक्वत्थ पतेत् ततो यदि यत्र को वा भद्रमबोधमुष्य किं को वार्थ आप्तो भजतां सुधर्मता। स्वधर्मं त्यक्त्वा माने अपने धर्म को छोड़ करके, यानी कि अपना धर्म माने नित्य कर्म इत्यादि, संध्या वंदन इत्यादि जितने भी नित्य कर्म हैं उनको छोड़ करके, हरे चरणाम्बुजम माने भगवान के चरण कमल को, हरे माने हरि भगवान के, चरणाम्बुजम माने चरण कमल को, भजन माने भजते हुए, अपक्वः माने परिपक्व हुए बिना, यदि माने यदि, अथ माने इसके बाद में, पतित माने गिर गया तो, यानी कि मर गया तो, कोई भगवान का भजन कर रहा है, लेकिन अपना स्वधर्म में इतना ध्यान नहीं देता है, लेकिन वो मर गया तो, यत्र माने जहाँ, अमुष्य माने इस व्यक्ति का, किम अभद्रम माने क्या अभद्र होगा, क्या अमंगल होगा, नहीं हो सकता, यानी कि अपने स्वधर्म में इतना ध्यान नहीं देता, लेकिन भगवान के चरणों में अनन्य भक्ति हो तो इसका अमंगल कभी नहीं होगा, कहने का तात्पर्य। और अभजताम माने भगवान का भजन न करने वालों को, अभजताम माने जो भगवान को नहीं भजते हैं ऐसे लोगों को, स्वधर्मतः माने स्वधर्म से, माने अपने नित्य कर्म इत्यादि से, स्वधर्म से, कह अर्थ आपतः माने क्या प्रयोजन प्राप्त होगा, यानी कि क्या मोक्ष प्राप्त होगा, नहीं हो सकता, यानी कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए केवल स्वधर्म से नहीं, मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवत भक्ति होनी चाहिए। हाँ, एक बात है, स्वधर्म में भक्ति लाने में बहुत सहायक है। जैसे आप संध्या वंदन निरंतर करते हैं, गायत्री मंत्र का निरंतर जाप करते हैं, निरंतर स्वाध्याय करते हैं, तो उसका लक्ष्य अगर भगवत भक्ति प्राप्ति अगर रखने लगे तो भगवत भक्ति को लाने में बहुत सरल होगा। एक ही बार जन्म जन्मांतरों की संस्कार हो तो भगवत भक्ति आती है, नहीं तो इतना सरलता से नहीं आती है भगवत भक्ति। नित्य कर्म से भगवत भक्ति तो आती है, लेकिन केवल नित्य कर्मों के द्वारा, सुधर्म के द्वारा ही मुक्ति नहीं मिलता, यानी कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए भगवत भक्ति होनी ही चाहिए, ये बात बता रहे हैं।
फिर आगे कहते हैं तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविद न लभ्यते यद भ्रमतामुपर्यदा तल्लभ्यते दुःखवदन्यता सुखम कालेन सर्वत्र रगवीररमहसा। तस्यैव हेतोः माने उसके लिए ही कोविदः माने विद्वान को प्रयतेत माने प्रयास करना चाहिए, उस चीज के लिए प्रयास करना चाहिए। यत माने जो ऊपरी अधा माने ऊपर से नीचे तक है, यानी कि ब्रह्मलोक से लेकर पाताल तक है, भ्रमता माने भ्रमण करने पर यत न लभ्यते माने जो प्राप्त नहीं होता है। जो चीजें ब्रह्मलोक से लेकर पाताल तक ढूंढने पर जो चीज प्राप्त नहीं होगा उस चीज के लिए प्रयास करें, क्योंकि सुखम माने सुख है, अन्यतः माने पूर्व जन्म के कर्म से, सर्वत्र माने सर्वत्र, गभीर रमहसा कालेन, गभीर रमहसा माने गंभीर वेग वाला, कालेन माने काल के द्वारा, दुखवत माने दुखी तरह, तत् माने वह सुख भी लभ्यते माने प्राप्त होता है। जैसे सुख दुख को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास तो नहीं करता है, हमें दुख मिले ऐसा प्रयास तो कोई नहीं करता, फिर भी जन्म जन्मांतर के कर्म से दुख मिल जाते हैं, जन्म जन्मांतर के कर्मों से दुख मिल जाते हैं। तो वैसे ही जन्म जन्मांतर के कर्म से सुख भी मिल जाते हैं, अन्यथा माने पूर्व जन्म के कर्मों से सुख मिल जाते हैं। तो इसलिए सुख के लिए भी प्रयास करना नहीं पड़ता। तो फालतू में ये प्रयास मत करो, यानी कि जो चीज नहीं मिलता है, यानी कि मोक्ष सरलता से नहीं मिलता, तो मोक्ष के लिए प्रयास करो, भगवत दर्शन के लिए प्रयास करो, ये बात बता रहे हैं नारद जी। फिर आगे कहते हैं न वै जनो जातु कथं च न ब्रजिन मुकुंद सेव्यन्य बदंग संसृतिम स्मरन् मुकुंदांघ्र्युपगूहनं पुनरे विहातुमिच्छिन्न रसग्रहो यता। जनः माने वो व्यक्ति, कथंचन माने किसी प्रकार से, मुकुंद सेवी, कौन सा जन? मुकुंद सेवी माने भगवान की सेवा करने वाला, अन्यवत माने अन्य लोगों के अंग, संस्कृति माने इस संसार के चक्र में, जन्म मरण के चक्र में, न कथंचन माने किसी प्रकार से वो व्यक्ति न आव्रजित माने नहीं आएगा, न आव्रजित माने नहीं आएगा, जो भगवान की सेवा करता है और लोगों के तरह, अन्यवत माने जो सेवा नहीं करते हैं उनके तरह वो संसार के जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ेगा। क्योंकि मुकुंद अंग्री उपगुहनम, मुकुंद माने भगवान मुकुंद के, अंघ्री माने चरण के, उपगुहनम माने आलिंगन को, स्मरण माने स्मरण करते हुए, पुनः माने फिर, विहातुम माने छोड़ने के लिए, न इच्छित माने इच्छा नहीं करेगा, क्योंकि यतः रसग्रह, यतः क्योंकि ये रसग्रह भगवान के चरणों का रस ग्रहण कर चुका हुआ होता है, तो इसलिए वो आने की इच्छा नहीं करेगा। आगे बताते हैं इदं हि विश्वं भगवान् निवेतरो यतो जगत स्थान निरोध संभवाः तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि वै प्रादेश मात्रं भवता प्रदर्शितम्। इदं विश्वम माने ये विश्व, भगवान माने भगवान है, भगवान का स्वरूप है, यतः माने जो भगवान से, जगत माने इस जगत का, स्थान माने उत्पत्ति, निरोध माने निरोध, और संभवा माने
इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार होता है। परंतु भगवान इतरः माने इससे अलग हैं, इतरः माने अलग हैं, तत् माने वो विषय, ही माने निश्चय ही, भवान स्वयं वेद, भवान माने आप, स्वयं माने स्वयं, वेद माने जानते हैं, तथापि माने फिर भी, भवता माने आपके लिए, प्रादेश मात्रम प्रदर्शितम, प्रादेश मात्रम माने संकेत मात्र, प्रदर्शितम माने मैंने दिखाया, आपको मैंने केवल संकेत किया है। आगे कहते हैं तो मात्मनात्मानमबेहमोगदृके परस्य पुंसा परमात्मन कलाम् अजं प्रजातं जगत शिवायतन् महानुभावाभ्युदयोधिगण्यताम्। त्वं माने आप, आत्मना माने अपने द्वारा, आत्मानम माने अपने को, अवेहि माने जानो, आप कैसे हो, अमोघ दृक् माने अमोघ दृष्टा हो आप, और परस्य पुंसः माने परम पुरुष, परमात्मनः कलाम माने परमात्मा की कला, परमात्मनः कलाम माने परमात्मा की कला, और परमात्मा की कला को अवेहि माने आप जानो, और अजम माने अजन्मा, प्रजातम जगत शिवाय माने संसार के कल्याण के लिए, प्रजातम माने जिनकी उत्पत्ति हुई है, तत् माने वह, महानुभाव अभ्युदय माने भगवान नारायण के पराक्रम को, भगवान नारायण के पराक्रम को अधिगण्यता माने आप निरूपण करो, अधिगण्यता माने निरूपण करो आप। फिर आगे कहते हैं इदं हि पुंसस्तपसा श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः अभिच्युतोऽर्था कविभिर्निरूपितो यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम्। इदं माने यह, पुंसा माने पुरुष का, तपसः माने तपस्या का, श्रुतस्य माने वेद अध्ययन का, स्विष्टस्य माने यज्ञ का, सुक्तस्य माने सुक्त पाठ का, और बुद्धि दत्तयोः बुद्धि माने ज्ञान का, और दत्तयोः माने दान का, अविच्युत अर्थ माने एकमात्र प्रयोजन, यत उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम कविभिः निरूपितः। यत माने जो, उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम माने भगवान श्री हरि के गुण का वर्णन करना, उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम माने एकमात्र भगवान श्री हरि के गुण का वर्णन करना, कविभिः माने कवियों ने, विद्वानों ने ऐसा निरूपित माने कहा गया है, विद्वानों ने ऐसा कहा गया है, कविभिर निरूपितो यानी कि हमने यज्ञ किया है, हमने पाठ किया है, वेदाध्ययन किया है, इसका फल केवल एकमात्र यही है, भगवान के चरणों में भक्ति लगे, यही मात्र फल है। फिर आगे कहते हैं अहम पुरातीत, नारद जी अब अपनी कथा सुना रहे हैं, अपने पूर्व जन्म की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्यासन वेदवादिनां निरूपितो बालकैव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवीक्ष्यताम्। अहम माने मैं, मुने माने हे मुनि, मुने संबोधन है, मुने माने हे मुनि, अहम माने मैं, पुरातीत भवे, पुरातीत भवे माने पूर्व कल्प में,
पूर्व कल्प में वेदवादिनां कस्याश्चन दास्या अभवम्। वेदवादिनां माने वेदवादी ब्राह्मण के कस्याश्चन माने कोही दास्याः माने दासी का बेटा होकर के अभवम माने मैं उत्पन्न हुआ था, यानी कि मेरा जन्म हुआ था। और बालके एव माने बालक अवस्था में ही प्रावृषि माने वर्षा ऋतु में निर्विवक्षता माने एक ही स्थान रहने के लिए चाहने वाले, एक ही स्थान में रहने के लिए चाहने वाले योगिना माने योगियों के शुश्रूषणे माने सेवा में निरूपितः माने मुझे निरूपित किया गया है। निरूपिता माने निरूपित किया गया है, यानी कि मैं जिस घर में बैठता था वहां नजदीक में कोई महापुरुष आए हैं, तो वर्षा ऋतु में यानी कि चतुर्मास व्रत के लिए वो आए थे, तो उस समय में मुझे भी उनकी सेवा के लिए रख दिया गया है, उनकी सेवा में मुझे निरूपित किया गया है। और ते मयि अपेताखिल चापलेरे भके दान्ते धृत क्रीडनकेऽनुवर्तिनि चक्रो कृपां यद्यपि तुल्यदर्शनाः शुश्रूषमाणे मुनयोल्पभाषिणी। ते और मही को अभी छोड़ दें। अपेत अखिल चापले माने संपूर्ण चंचलता से रहित है, कोई चंचलता हम में नहीं थी, चंचलता से रहित है। और वाक्य माने बालक, दान्ते माने जितेंद्रिय, अधृत क्रीडन के माने क्रीड़ा के सामग्री को धारण न करने वाला, यानी कि जिसने क्रीड़ा की सामग्री छोड़ दी है। और अनुवर्तिनी माने अनुकूल, अब एक कार को छोड़ करके नीचे शुश्रूषमाणे माने सेवा की इच्छा रखने वाला, अल्पभाषिणी माने थोड़ा ही बोलने वाला, अल्पभाषिणी माने अल्पभाषी थोड़ा ही बोलने वाला, मई माने मुझ में, मही शुरू में था ना, मई माने मुझ में, ते मुनयः, ते माने पहले लाइन में, मुनय अंतिम लाइन में, ये करना पड़ता है, क्या करें। ते मुनयः माने उन मुनियों ने यद्यपि तुल्य दर्शनाः कृपां चक्रु, यद्यपि माने यद्यपि तुल्य दर्शनाः माने वो तुल्य दर्शन वाले हैं, यानी कि समान फल देते हैं सभी में, परंतु कृपां चक्रु माने मेरे ऊपर उनकी कृपा हो गई। हाँ, संतों का दर्शन सभी में समान होता है, यानी कि जो सेवा करें उसी में फल मिले, जो नहीं करें उनमें न दें, ऐसा होता तो नहीं है उनके द्वारा, लेकिन अपने आप ऐसा होता है। जैसे बारिश हो रही है तो आपने 2 बाल्टियां लाए, एक तो सीधा करके रख दिया आंगन में और एक उल्टा करके रख दिया। जिसमें उल्टा करके आपने रख दिया हो तो पानी का बूंद भी उसमें टिकेगा नहीं, आपने जिसको सीधा करके रख दिया है वो तो भरेगा ही। तो इसलिए सतपात्र बन के ही सीधा हो करके अपने को सीधा रख करके विद्वानों के पास में पहुंचे, संतनों के पास में पहुंचे तो फिर कल्याण होगा। लेकिन पात्रता सीधा होनी चाहिए। एक ही स्कूल में विद्यार्थी पढ़ते हैं तो कोई प्रथम हो जाते हैं, कोई फेल हो जाते हैं। कारण क्या है? वही पढ़ाई चल रही है, वही शिक्षक पढ़ाते हैं, उसी तरीके से सभी को समझाते हैं, तो कोई फेल हो रहे हैं, कोई प्रथम हो रहे हैं। तो कारण क्या है? वो पात्रता में अंतर है। पात्रता में कैसे देख रहे हैं उस चीज को, कैसे ध्यान दे रहे हैं, कैसा मेहनत कर रहे हैं, इसमें भर पड़ता है। तो वो बता रहे हैं उनकी जो कृपा थी वो तो सब में समान थी, लेकिन मुझ पर कुछ ज्यादा ही बरस गई, ये बात बता रहे हैं। और आगे फिर कहते हैं उच्छिष्टलेपाननुमोदितोद्विजैः सकृत् स्म भुञ्जे तदपास्तकिल्बिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसस्य तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। द्विजैः अनुमोदितः
द्विजैहि माने उन ब्राह्मणों के द्वारा अनुमोदितः माने अनुमोदन करने पर यानी कि उनकी आज्ञा मिलने पर उच्छिष्ट लेपान माने जो उच्छिष्ट लेप हैं यानी कि जो भगवान की प्रसादी है यानी कि जो संत थे वो भोजन बनने के बाद में सीधा नहीं खाते थे, वो तो पहले भगवान को भोग लगाते थे। तो भगवान को भोग लगाने के बाद में क्या हुआ, भगवान का प्रसाद उच्छिष्ट हो गया। वो उच्छिष्ट लेपान माने उच्छिष्ट लेप को सकृत माने एक बार भुंजेस्म माने मैं खाता था और तत् अपास्त किल्बिषः तत् माने उस प्रसादी के द्वारा किल्बिषः माने मेरा पाप अपास्त माने नष्ट हो गया, यानी कि भगवान की प्रसादी से पाप नाश होता है। इसलिए जो भी चीजें मिलती है तो भगवान को पहले भोग लगाएं तभी खाएं। कोई फल लेकर के आए बाजार से तो भगवान को भोग लाएं तब खाएं, भोजन बनाएं भगवान को भोग लाएं तब खाएं। क्या होता है, अपास्त किल्बिष माने पाप नाश हो जाता है उससे के से। नारद जी बता रहे हैं तत् माने उससे, अपास्त किल्बिष किल्बिष माने मेरा पाप, अपास्त माने नाश हुआ। और तद्धर्मे एवं माने उनके धर्म में ही यानी कि भगवत भक्ति में, उनका धर्म ऋषियों का धर्म क्या, भगवत भक्ति। उस भगवत भक्ति में आत्मरुचि प्रजायते, आत्मरुचि माने आत्मरुचि प्रजायते माने हो गई, यानी कि भगवत धर्म में बहुत रुचि हो गई मुझे। तो ये बात बता रहे हैं नारद जी। तो भगवत जो चीजें मिलती है वो भगवान को भोग लगा करके ही खाना चाहिए, इस शिक्षा हमें यहाँ से मिलती है। आइए पाठ की ओर प्रवेश कर रहे हैं। मैं दो बार बोलता हूँ, पहली बार जो बोलता हूँ आप सुने, दोबारा जो बोलता हूँ साथ में आप भी उच्चारण करें। आइए शुरू करते हैं। नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितम् नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितम् न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् कुतः पुनः शाश्वत भद्रमेश्वरे कुतः पुनः शाश्वत भद्रमेश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम् न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम् अथो महाभाग भवान् मोघदृके अथो महाभाग भवान् मोघदृके शुचिश्रवा सत्यरतो धृतव्रतः शुचिश्रवा सत्यरतो धृतव्रतः उरुक्रमस्याखिलबन्धमुक्तये उरुक्रमस्याखिलबन्धमुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम् समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम् ततोऽन्यथा किञ्चन यद्विवक्ष्यतः ततोऽन्यथा किञ्चन यद्विवक्ष्यतः पृथगदृशस्तत्कृतरूपनामभिः पृथगदृशस्तत्कृतरूपनामभिः न कुत्रचित् क्वापि न दुःस्थिता मतिर् न कुत्रचित् क्वापि न दुःस्थिता मतिर् लभेत वाताहतनौरिवास्पदम् लभेत वाताहतनौरिवास्पदम् जुगुप्सितं धर्मकृतेऽनुशासतः जुगुप्सितं धर्मकृतेऽनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इति तरस्थितो यद्वाक्यतो धर्म इति तरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः न मन्यते तस्य निवारणं जनः विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभो विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभो रनन्तपारस्य निवृत्तिता सुखम् रनन्तपारस्य निवृत्तिता सुखम्
प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनसे प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनसे ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो त्यक्त्वा सुधर्मं चरणाम्बुजं हरिरे त्यक्त्वा सुधर्मं चरणाम्बुजं हरिरे भजन्न पक्वत्थ पतेत् ततो यदि भजन्न पक्वत्थ पतेत् ततो यदि यत्र क्व वा भद्रमबोधमुष्य किम् यत्र क्व वा भद्रमबोधमुष्य किम् को वार्थ आप्तो भजतां सुधर्मतः को वार्थ आप्तो भजतां सुधर्मतः तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविद तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविद न लभ्यते यद् भ्रमतामुपर्यदः न लभ्यते यद् भ्रमतामुपर्यदः तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम् तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम् कालेन सर्वत्र गभीररम्भसा कालेन सर्वत्र गभीररम्भसा न वै जनो जातु कथं च नाव्रजिन् न वै जनो जातु कथं च नाव्रजिन् मुकुन्द सेव्यन्यपदङ्ग संसृतिमे मुकुन्द सेव्यन्यपदङ्ग संसृतिमे स्मरन् मुकुन्दाङ्घ्र्युपगूहनं पुनरे स्मरन् मुकुन्दाङ्घ्र्युपगूहनं पुनरे विहातुमिच्छिन्नरसग्रहो यतः विहातुमिच्छिन्नरसग्रहो यतः इदं विश्वं भगवानिवेतरो इदं विश्वं भगवानिवेतरो यतो जगत्स्थाननिरोधसम्भवाः यतो जगत्स्थाननिरोधसम्भवाः तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि वै तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि वै प्रादेशमात्रं भवता प्रदर्शितं प्रादेशमात्रं भवता प्रदर्शितं त्वमात्मनात्मानमवेहमोगदृके त्वमात्मनात्मानमवेहमोगदृके परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् अजं प्रजातं जगतः शिवायतन् अजं प्रजातं जगतः शिवायतन् महानुभावाभ्युदयोऽधिगण्यताम् महानुभावाभ्युदयोऽधिगण्यताम् इदं विपुंसस्तपसा श्रुतस्य वा इदं विपुंसस्तपसा श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः स्विष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः अभिच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो अभिच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम् यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम् अहं पुरातीत भवे भवं मुने अहं पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवीक्ष्यताम् शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवीक्ष्यताम् ते मय्यपेताखिलचापलेर्भके ते मय्यपेताखिलचापलेर्भके दान्ते धृतक्रीडनकेऽनुवर्तिनि दान्ते धृतक्रीडनकेऽनुवर्तिनि चक्रो कृपां यद्यपि तुल्यदर्शना चक्रो कृपां यद्यपि तुल्यदर्शनाः शुश्रूषमाणे मुनयोल्पभाषिणे शुश्रूषमाणे मुनयोल्पभाषिणे
उच्छिष्टलेपाननुमोदितो द्विजैः उच्छिष्टलेपाननुमोदितो द्विजैः सकृत्स्मपुञ्जे तदपास्तकिल्बिषः सकृत्स्मपुञ्जे तदपास्तकिल्बिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसस्य एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसस्य तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। आज यहीं तक शब्दार्थ पढ़े हैं और पाठ भी यहीं तक पढ़े हैं। आप सभी वीडियो देख करके पूरा का पूरा तैयारी यहीं से कर सकते हैं। यही निवेदन करते हुए आप लोगों से विदा होते हैं। जय श्री राधेश्याम, जय श्री राधेश्याम, जय श्री